जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारियों में मगन होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एजीआई और कैग की। ठीक है, भाग 5 के अंदर इनके लिए थोड़ा बताया गया है, तो यहां से फिर हमारा भाग 5 हो जाएगा कंप्लीट। कल हम करेंगे भाग 6, जिसके अंदर आपका राज्य विधानमंडल जो आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 5 का ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे नोट डाउन नहीं है वो, तो वो आपके वैसे जर्नल जीके के लिए है, आप उनको सुन सकते हैं, बढ़िया लगेगी आपको। जो चीजें हैं, ज्ञान तो कहीं से भी मिले वो लेना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, ठीक है, जिसको महान्यायवादी है भारत का, ये सबसे बड़ा वकील है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है भारत का। ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार के जितने भी भारत के अंदर कोर्ट है, उन सभी में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी सहायता के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अभी जो करंट के अंदर भारत में जो महान्यायवादी हैं वो है आर रमनी, 14वें नंबर के हैं। ठीक है, आपने इनका सीरियल नंबर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है काफी बार कि आर रमनी कौन से क्रमांक के एजीआई हैं। ठीक है, तो ये 14वें नंबर के हैं भाई, याद कर लेना यार। 14 फरवरी को मेरा जन्मदिन होता है, आपके सर का जन्मदिन है 14 फरवरी को, तो वहां से याद कर लेना 14 है भाई। कैसे भी याद करो यार, याद होना चाहिए। ठीक है, मेरे को ये दोनों पोस्टें बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति के बाद में। अगर किसी पोस्ट को मानता हूं तो ये सबसे बड़ी पोस्टें हैं, कैग की और एजीआई की। और कैग भी अभी फिलहाल में 14वें नंबर के ही हैं भारत के। तो रमनी जी अपने भारत के 14वें नंबर के करंट के अंदर महान्यायवादी हैं, जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। और जो सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता। ठीक है, ये 23वें नंबर के हैं इनका, ये 23वें नंबर के हैं। ठीक है, ये पद है जो वो इंग्लैंड से लिया गया। अब भारत के अंदर और इंग्लैंड के अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, भारत के अंदर ये जाके सदन के अंदर, चाहे आप राज्यसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, वहां पे जाके सदन के अंदर ये कार्रवाई के अंदर भाग ले सकते हैं। कार्रवाई में भाग लेने का मतलब यह है कि वहां पे सुन सकते हैं, वहां पे जवाब दे सकते हैं किसी क्वेश्चन का, लेकिन वहां पे वोट नहीं कर सकते। ठीक है, वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। लेकिन जो इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड ये मंत्रिमंडल के अंदर शामिल है। इंग्लैंड के अंदर कहां पे शामिल है? ये मंत्रिमंडल में शामिल है। ये मैंने लिखा भी होगा, हाँ, इंग्लैंड से लिया गया, ये मंत्रिमंडल में शामिल है। सदन में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते। ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी मदद के लिए भी फिर नीचे होते हैं, वो हर एक हाई कोर्ट्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वहां तक आपको जाने की वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी आपकी। ठीक है, एमसी सीतलवाड़, ये भारत के पहले अपने अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, एमसी सीतलवाड़। ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। इनसे ना मेरे को एक चीज याद आई कि 1919 के अंदर जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, नरसंहार हुआ था जलियांवाला, उसको है ना एक रिपोर्ट, वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी। ठीक है, वो एक तरह से ना लिपापोती थी सरकार, यानी कि उसको लिपापोती कर रही थी कि हाँ भाई लिपापोती हो जाए, इतना हमने कमीशन बना दिया, वो इनको जो देगी कमेटी, रिपोर्ट देगी। कमेटी के अंदर क्या था कि 8 सदस्यों की कमेटी थी, जिनमें से 5 तो अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। देखो, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, वो किसी चीज को छुपाने के लिए जो कमेटी बनाएगी, जो तैयार करेगी, उसके अंदर कौन रखेगा? किसको रखेगी? वो ऐसे आदमियों को रखेगी जो उनका पक्षधर होगा। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा कि वो पक्ष, उन सरकार के क्या पक्षधर थे, जैसे भी थे, उन्होंने प्रयास किया बात रखने का अपनी, लेकिन भाई 5-5 होते हैं, 3-3 होते हैं, तो वोटिंग तो उनकी ज्यादा थी। तो एमसी सीतलवाड़ साहब के जो पिताजी थे ना, वो भी उस कमेटी के मेंबर थे, हंटर कमेटी के। उन 3 जो भारतीय सदस्य थे, उन 3 सदस्यों के अंदर, या टोटल 8 थे, उनके अंदर एक तो इनके पिताजी थे, बंबई से वकील थे, बहुत बढ़िया वकील थे इनके पिताजी। एक एमपी का जो वकील थे, एमपी जो ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर ने तो अंग्रेजों को वैसे भी मदद की थी, हमेशा मदद करता आया था ग्वालियर। तो ग्वालियर वैसे मदद नहीं की भाई, एमपी वो कर लो, लेकिन जो बाद में
पता ही है आपको जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता कैमरे के सामने इतनी चीज। तो वहां के उनके थे वो अहमद, सुल्तान अहमद, साहिबजादा सुल्तान अहमद, उनके वकील थे वो भी इस कमेटी के सदस्य थे। एक सदस्य और थे, पंडित जी थे, पंडित जगत नारायण। ठीक है, देखिए 1919 में जब महात्मा गांधी जी नाइटहुड की उपाधि ठुकरा रहे थे, इनकी जो सर की उपाधि थी नाइटहुड की, वो उन्होंने लुटा दी थी 1919 के जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद में। लेकिन यहाँ पे किसी को नाइटहुड की उपाधि दी भी गई, इसी कमेटी का मेंबर था। तो ये था इनका जो MC शीतलवाड़ साहब थे, इनका सबसे लंबा कार्यकाल था 13 वर्ष 32 दिन का। हाँ, इसके कार्यकाल की बात कर लें भाई, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 76 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा इनको उनके पद की जो शपथ है वो अपने दिलाई जाती है। आर्टिकल 76 के तहत में इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है कि कितने समय के लिए AGI रहेंगे, उसके ऊपर कोई भी बात वहां पे संविधान के अंदर नहीं लिखी गई, यानी कि इनकी कोई भी समय सीमा नहीं है। ठीक है, इसलिए तो सबसे लंबा भी होगा और सबसे छोटा भी होगा। निर्धारित तो भी तो होता है, लेकिन वैसे सबसे लंबा कार्यकाल हो गया इनका 13 वर्ष 32 दिन का। शोली सोराब जी, इनका सबसे छोटा कार्यकाल है 358 डेज का। इनका जो कार्यकाल है वो सोलिसिटर जनरल के तौर पे भी सबसे छोटा है और अटॉर्नी जनरल के तौर पे भी सबसे छोटा है। तो एक तो आपने ये याद रखना है, MC शीतलवाड़ साहब याद रखना है, R वेंकटरमणी याद रखना है, तुषार मेहता याद रखना है, 76वां आर्टिकल याद रखना है। मैंने यहाँ पे जो चीजें लिख दे रखी हैं वो आपके यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है वो चीजें दे रखी है। अब बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की। कैग बोल देते हैं। देखिए इनको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अभी भारत और इंग्लैंड लिया, ये भी इंग्लैंड से गया है, क्योंकि देखो इंग्लैंड का भारत पे राज था, जैसी व्यवस्था वो दे के गए हमें, वैसे के वैसे हमने एक हिसाब का ब्लूप्रिंट वैसे की वैसी व्यवस्था का हमने यहाँ पे अपनाया, लेकिन हमने उनकी व्यवस्था से बहुत कुछ चीजें अलग की। अब लिया वहां से ही गया है पद, क्योंकि वहां पे भी ये पद है। तो वहां पे क्या है, वहां पर जो ये कैग है वो वहां पे भी दो हाउस है, जैसे अपने राज्यसभा और लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो वहां पे जो अपने हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य होते हैं कैग। नंबर 1 बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, दूसरा, भारत के अंदर ये सिर्फ लेखा जोखा रखता है खर्चे का, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे देगा, लेकिन नियंत्रक के रूप में काम नहीं है। नियंत्रक के रूप में काम ये होता है कि उनसे पहले परमिशन ले। इंग्लैंड के अंदर कोई भी अगर वहां से 1 रुपया भी खर्च करना है ना, तो आपको पहले कैग से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमने जी ये हमारा बजट है, इसके ऊपर हमने खर्च करना, हमको रुपया चाहिए, कैग के हस्ताक्षर के बिना वहां पे रुपया नहीं निकल सकता। लेकिन भारत के अंदर थोड़ा सा उल्टा, यहाँ पे सिर्फ खर्चों का लेखा जोखा रखा जाता है और राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। आर्टिकल 148 से 151 तक इनसे संबंधित है, 148 से 151 तक। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का, ये उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाएगी वो इनका कार्यकाल है। इनको हटाने का तरीका देखिए, यहाँ पे तो राष्ट्रपति के वो प्रसाद तक रहे कि हाँ भाई राष्ट्रपति जी जाते हैं जब तक रह सकते हैं, वैसे भी हटा सकते हैं उनके ऊपर कोई केस वगैरह करके। ये अपनी, हाँ एक चीज यहाँ पे रहेगी, जो एडवोकेट जनरल है वो अपनी प्राइवेट अपने वो भी कर सकते हैं, वकालत भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ में कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस बाउंडेशन बन जाती है, जैसे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको हटाने का जो तरीका है, वैसे कैग को हटाया जा सकता है। ठीक है, रिपोर्ट अपने राष्ट्रपति के सौंपे हुए जो सदन के अंदर पेश होती है। जो पहले थे वो थे नरहरि राव जी, और वर्तमान में 14वें हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर से जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन के आए राज्य से हटके, तो जम्मू कश्मीर के ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ठीक है भाई, इतनी चीज होगी यार। और क्या चीज बतानी थी, मैंने शायद सोचा था कि बताना है। हाँ, इसके बाद में जो कैग है, कैग किसी भी कहीं भी कोई भी, ठीक है, किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता।
धारने का मतलब है यानी कि कोई भी पोस्ट के ऊपर नहीं लग सकता, अपना खुद प्राइवेट अपना जो भी होता है किसी भी पद के ऊपर काम नहीं कर सकते ये, ठीक है, धारण नहीं कर सकते। वैसे तो पद धारण कर सकते, वो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि ये अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते। टैग। तो इतना ही भाई, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए भाई। देखो वीडियो देखते हो 1 मिनट आपने देखी उसके बाद में स्किप कर दी, तो ऐसे नहीं, प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि कहीं से एक छोटी सी चीज कॉन्टेक्ट चीज हट जाती है। मैं यहाँ पे लिमिटेड ही लिखता हूँ, ज्यादा मैं लिखता भी नहीं और लंबे में वीडियो भी नहीं बनाता, लिमिटेड लिखता हूँ तो लिमिटेड का आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। अगली आपसे हम एक स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज और, जिसके अंदर मैं आपसे टीचिंग एग्जाम जो भी टेट एग्जाम है, सीटेट है, एसटेट है, या कोई भी स्टेट का टेट हो गया, और वैसे भी जो टीचिंग एग्जाम है उनके अंदर काम आएंगी चीजें, तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनानी इसी वीडियो के बाद में आपको नेक्स्ट 1 घंटे के बाद में आपको दूसरी वो वीडियो मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।